सो अगेन वेलकम टू ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक का पहला चैप्टर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है एग्जाम्पल के साथ, बिना बुक के भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जैसे कि अगले दो वीडियो में हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या था, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो अब सबसे जरूरी टॉपिक डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को खत्म ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचा के रखे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अ डेवलपमेंट मीट्स करंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो करंट नीड जो है, मतलब अभी की जो ज़रूरतें हैं उनको मीट्स करे, मतलब वो हो, लेकिन हार्मिंग अ फ्यूचर जनरेशन, विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, मतलब एक फ्यूचर जनरेशन में बिना किसी दिक्कत के हम करें। मतलब इट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स वाइल इम्प्रूविंग द लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड तुम इम्प्रूव करो, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट रिसोर्स को प्रोटेक्ट करके करो। इससे ये होगा कि इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा और डेवलपमेंट भी होता रहेगा। अब एग्जाम्पल के अगर तौर पे समझाऊं, जैसे कि करेंट कटिंग अ ट्री टू बिल्ड अ फैक्ट्री मे बी गिव अ जॉब्स, डेवलपमेंट। ओके, कि पेड़ों को काटना और फिर पेड़ों को काट के वहाँ पे हमने फैक्ट्री लगा दी और फैक्ट्री में अब जॉब्स तो आएंगी, जाहिर सी बात, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक डेवलपमेंट है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने कॉमन डेवलपमेंट में देखा था, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हो रही है, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को हानि पहुँच रही है ना। विदाउट एक प्लांटिंग अ न्यू ट्री, अगर वो पेड़ तो हमने काट दिया, अगर वो पेड़ कटे हुए जहाँ में हमने काटे उसके जगह हम कहीं और पेड़ लगा, जितना हमने पेड़ काटे उनकी जगह और पेड़ लगाते तो एक सस्टेनेबल होता, लेकिन हमने प्लांटिंग नहीं करी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा और ये सस्टेन नहीं है। सस्टेन का मतलब ही यही होता है कि हार्म विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें, हार्म ना करें, ठीक है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम केस स्टडी में अगर पढ़े, अगर जैसे ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है, अब तो और नीचे गिर गया शायद। इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, हाँ, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेटों में फार्मर ज़्यादा यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर का। किस चीज़ के लिए, ग्रोविंग अ क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक। दिस कॉज ऑफ वाटर लेवल डेंजरसली, ठीक है, इसके कारण जो वाटर लेवल घट रहा है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। मतलब कहने का मतलब है अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे, मतलब टू मच यूज़ करते रहे, अगर मान के चलो जितना काम था उतना हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम और यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ख़त्म तो होगा ही, है ना। और जितना नीचे गिरेगा उतना तुम और खोदोगे, फिर और नीचे जाएगा, और यूज़ करोगे, एक पल का ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही इससे हमें लेसन ये मिलता है, वी मस्ट यूज़ द रिसोर्स वाइजली सो दे डोंट रन आउट इन द फ्यूचर, ठीक है। हमें एक रिसोर्स का ऐसे यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर में वो ख़त्म ना हो, ठीक है। तो वीडियो, तो हमारा डेवलपमेंट ख़त्म होता है। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्विक रिविजन करते हैं हम। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, सही मीनिंग, रियल मीनिंग, ओके। डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। तो पीपल वैल्यू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन देयर नीड, ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने थिंग्स को वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटीज़ देते हैं। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और HDI कंपोनेंट्स, ये क्या होते हैं, ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कहते हैं HDI, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है, जो मतलब एक इंडेक्स होता है जो डेवलपमेंट, अलग अलग कंट्री को डेवलपमेंट में कंपेयर करती है, किन चीज़ों पर, हेल्थ पे, एजुकेशन और इनकम पे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हमने समझा था, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट और फ्यूचर, डेवलपमेंट तो हो लेकिन इन्वायरमेंट को चोट ना पहुंचाकर और फ्यूचर को हार्म ना पहुंचाकर। तो
आई होप आपको ये समझ आया होगा, तीनों पार्ट आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि डेवलपमेंट का रियल मतलब क्या होता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं डेवलपमेंट के प्रति, और HDI जैसे इंडिकेटर्स हमने पढ़े। तो अगर वह आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत करेंगे, क्योंकि ट्रू एजुकेशन पॉइंट पे ही आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का आसान एक्सप्लेनेशन।